हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पूनम इंस्टीट्यूट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट सितंबर 2026 में साइंस जो हमारा सब्जेक्ट है, इसका हम प्रैक्टिस एड पास देखेंगे। इसमें हम इसके एमसीक्यूज और पीआईक्यूज का अध्ययन करेंगे। प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही अपना सिलेबस कवर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, चींटी के दंश या फिर डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? जब चींटी हमें डंक मारती है तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, स्कार्बिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका आंसर जो रहने वाला है वो फार्मिक अम्ल है। चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समोच्च में या फिर किस ग्रुप में या किस समूह में केवल दूरी मापने के मात्रक हैं? केवल दूरी मापने के जो मात्रक हैं वो किस समूह में है? मीटर, हर्ट्ज, बलिशत या फिर मीटर, प्रकाश वर्ष, हर्ट्ज या फिर बलिशत, वर्ष, प्रकाश वर्ष या बलिशत, मीटर, प्रकाश वर्ष। तो दूरी मापने के जो है इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आंसर नंबर 4, बलिशत, मीटर, प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? इन चारों जो ऑप्शन दिए हुए हैं, स्नेहक तेल, कोक, पैराफिन, मोम, बिटुमिन, इनमें से कौन सा ऐसा है जो पेट्रोलियम से नहीं बना हुआ है? तो वो है हमारा कोल। कोल जो होता है ये हमारा कोयला से बना हुआ पदार्थ है या कोयला से निर्मित उत्पाद है पेट्रोलियम से। बाकी जो स्नेहक तेल है, पैराफिन, मोम है, बिटुमिन है, ये तीनों जो है वो पेट्रोलियम से कहीं ना कहीं निर्मित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाता है? जो ये वायरस है, कवक, शैवाल, राइजोबियम, इन चारों जो जीव दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो खुद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है? तो इसके लिए जो प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। तो क्लोरोफिल तो उन्हीं में पाया जाता है जो हरे होते हैं। तो हरे होने में तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाते हैं। तो जो खुद से अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वो हमारे हैं शैवाल। इसका आंसर रहेगा शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? जो दूध होना रहता है, दूध में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? प्रोटीन, आयरन, विटामिन डी या फिर प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन डी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर इसमें जो रहेगा वो देखते हैं कि कौन सा आंसर रहेगा। आप लोग बताएं कि कौन सा आंसर रहेगा। तो इसका आंसर जो रहने वाला है वो है प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी। ये जो है ये दूध में पाए जाने वाले तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधी या फिर रोगाणु रोधक के रूप में घावों पर लगाए जाने वाले बैंगनी रंग के विलयन में कौन सी अधातु पाई जाती है? जब कहीं चोट लग जाती है, चोट लगने पर जब हमें बैंगनी रंग का एक विलयन लगाया जाता है उसमें ऐसी कौन सी अधातु पाई जाती है जो घाव भरने के लिए यूज़ की जाती है? तो सल्फर, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन। तो इसका आंसर जो रहने वाला है वो है आयोडीन। आयोडीन जो होती है ये बैंगनी रंग की होती है और घावों पर लगाए जाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो दूध होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, सॉरी एसिटिक, फार्मिक, सिट्रिक। तो आंसर जो इसका रहेगा वो रहेगा लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु के संबंध में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि सही नहीं पूछा गया, क्योंकि कई बार क्वेश्चन कन्फ्यूज़न में ही गलत हो जाते हैं। हम नहीं और हाँ का ध्यान, सही और नहीं का ध्यान ही नहीं देते हैं और क्वेश्चन को पर टिक कर जाते हैं, तो क्वेश्चन हमारा यहाँ से गलत हो जाता है। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन में कुछ ध्यान देना है तो वो क्वेश्चन देना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, वायु स्थान घेरती है, वायु में भार होता है, मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती है या फिर जल चक्र में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है। तो कौन सा सही नहीं है? तो वायु में भार होता है या मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती है। तो इसका आंसर जो रहेगा सही नहीं है। इस अकॉर्डिंग से आंसर जब देखते हैं तो वायु में भार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ह्यूमन जो मनुष्य होता है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है, आमाशय, अग्नाशय या फिर पित्ताशय? कौन सी होती है? तो इसका आंसर रहेगा यकृत। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रोटीन का पाचन किस अंग से होता है? जो हमारी बॉडी में जब हम कोई भी पोषक तत्व ग्रहण करते हैं जिसमें हम प्रोटीन की मात्रा, जैसे हम कहते हैं कि दाल में भरपूर प्रोटीन पाई जाती है, तो प्रोटीन का जो पाचन होता है हमारी बॉडी में हमारी बॉडी के किस भाग में या फिर हमारे आहार नाल के किस भाग में उसका पाचन होता है? तो इसका आंसर अग्नाशय, अमाशय, लीवर या फिर छोटी आंत। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है? तो अमाशय में होता है। अमाशय में ही पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है और उस एंजाइम के वजह से ही प्रोटीन का पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नवीकरण ऊर्जा स्रोत है जो बार बार उत्पन्न होता रहता है, उसे समाप्त नहीं हो सकता, उसे हम नवीकरण ऊर्जा कहते हैं। तो कौन सी ऐसी ऊर्जा है जो नवीकरणीय है? कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। तो आंसर जो इसका रहेगा वो रहेगा सौर ऊर्जा। ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के विषय में से पहले सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन ये होगा कि कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है? सभी कोशिकाओं में केंद्रक होते हैं? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि कुछ कोशिकाओं में केंद्रक प्रेजेंट नहीं होते हैं। सभी कोशिकाओं की आकृति गोल होती है? ऐसा भी नहीं है। किसी ऊतक की कोशिकाएं समान होती हैं? जो ऊतक होते हैं उनकी कोशिकाएं समान होती हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका जो पहला वाला ऑप्शन है, कहीं तक मुझे लगता है ये सही होगा कि सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है। तो केंद्रक तो होता है, लेकिन कुछ में पुराने तरह का होता है, कुछ में नए तरीका का होता है। तो इसका आंसर रहेगा फर्स्ट वाला कि केंद्रक सभी में उपस्थित होता है, कुछ में झिल्ली युक्त होता है, कुछ में झिल्ली रहित होता है। तो ऐसे ये ऑप्शन इसका ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया द्वारा होता है? जो ईस्ट में अलैंगिक जनन होता है वो किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? कायिक जनन, मुकुलन, विखंडन या फिर बीजाणु जनन। कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो आंसर इसका रहेगा मुकुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? जो हमारे शरीर में ब्लड बहता है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को किस रूप में ले जाता है और कौन ऑक्सीजन को लाता और ले जाता है हमारी बॉडी में? तो उसका आंसर रहेगा हमारा हीमोग्लोबिन, जो कि ब्लड में पाई जाती है हीमोग्लोबिन। यही हमारे बॉडी में रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः किसके द्वारा होता है? जो पौधे होते हैं उनके अंदर जो गैसों का आदान प्रदान है किसके द्वारा होता है? जड़, तना, रंध्र, फल। तो आंसर रहेगा रंध्र, जो कि पत्तियों पर पाया जाता है। अब देखते हैं पत्ती की जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार से होती है और इसकी उल्टी साइड वाली संरचना पर छोटे छोटे छिद्र के टाइप के कुछ ना कुछ पाए जाते हैं, छोटे छोटे। तो वो रंध्र कहलाते हैं जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन्हीं से गैसों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवाल किस प्रकार के जीव हैं? जो शैवाल होते हैं वो किस प्रकार के जीव हैं? एक कोशिकीय हैं, बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय, इनमें से कोई नहीं। तो शैवालों के विषय में जब हम देखते हैं तो शैवाल देखा जाए तो बहुकोशिकीय, लेकिन कुछ शैवाल एक कोशिकीय भी होते हैं। तो इसका आंसर रहेगा थर्ड वाला, एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय हो सकते हैं शैवाल, दोनों प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है? जो भोजन का अवशोषण होता है वो कहाँ पर होता है? बड़ी आंत, छोटी आंत, यकृत, अग्नाशय, कहाँ पर होता है? तो इसका आंसर रहने वाला है वो है छोटी आंत में। भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से प्रदूषक ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन से प्रदूषक उत्तरदायी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अम्लीय वर्षा या फिर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग कौन सा है? मलेरिया, रक्तक्षीणता, टाइफाइड, चेचक। तो इसमें जीवाणु जनित रोग के बारे में जब हम बात करते हैं कि जीवाणु जनित रोग कौन सा है, तो इसमें देखते हैं मलेरिया जो होता है ये एक प्रोटोजोआ बीमारी है। रक्तक्षीणता तो ब्लड की कमी से होती है। चेचक वायरस से होने वाला है। तो जीवाणु जनित जो है वो है टाइफाइड। आंसर रहेगा टाइफाइड। यहाँ से हमारे क्वेश्चन एंड होते हैं। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं सप्ताह में 2 से 3 प्रैक्टिस सेट करवाती हूँ, आप लोगों को उससे हेल्प होगी। और ये पेपर कोई इतना टफ नहीं है, तो इससे प्रैक्टिस सेट से ही हम इसे कवर कर डालेंगे। इतने क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करवा दूंगी जिससे आपके एक भी क्वेश्चन सीटेट के पेपर में साइंस से गलत नहीं होंगे।
और बाकी फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को शेयर करिए। आगे देखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।